एक बार दीपदान करने से कई हजार दीपदानों का पुण्य आपके खाते में आए, आपको मिले तो ये जानकर आपको कैसा लगेगा। तो वो कुछ बात ऐसी है कि आज के वीडियो में हम तुलसी की लकड़ी के बारे में जानेंगे, क्योंकि मुझे जब से पता चला जब घर में तुलसी का वृक्ष सूख जाए तो उसको इस प्रकार से प्रयोग में लाया जाए, तो मैंने तब से ही हमारे यहाँ भी एक तुलसी का वृक्ष सूख चुका था, तो मैंने उस वृक्ष को जड़ समेत निकाल लिया, क्योंकि वो जड़ से ही सूख गई थी। तो फिर ऐसे छोटी छोटी इस प्रकार की साइज करने से बाती बनाने में सहायता और आसानी हो जाती है। तो ये जड़ समेत सूख गई थी, तो इसका मैंने हरी चंदन भी बनाया था, क्योंकि सूखी हुई तुलसी की लकड़ी का हम दीपदान करते हैं और जड़ से हम श्री हरि चंदन का हरि चंदन बनाते हैं। तो चंदन कई प्रकार के होते हैं और भगवान श्री हरि नारायण को हरि चंदन अधिक प्रिय है। कहते हैं कि एक बार कोई भी हरि चंदन श्री भगवान नारायण के आगे अगर मस्तक पर लगाता है तो उसको मरने से पहले भगवान नारायण एक बार हृदय से जरूर लगाते हैं। तो यही हरि चंदन का प्रभाव है और तुलसी की लकड़ी का दीपदान करने से उनकी प्रसन्नता और हमारे पुण्य बढ़ते हैं। कहते हैं कि अगर तुलसी की लकड़ी से दीपदान करते हैं तो उस घर में कभी भी धन संपदा की कोई कमी वहाँ नहीं रहती। भगवान श्री हरि नारायण उस घर की दरिद्रता का नाश कर देते हैं। और अब वृंदा देवी की तो महिमा ही कुछ अलग है, क्योंकि ये श्री हरि नारायण की प्रिय है। इसीलिए जब कोई भोग लगाता है तो उसमें तुलसी डल डालता है, उसकी मंजरी भगवान को चढ़ाई जाती है और लकड़ी, इससे भी भगवान की प्रसन्नता बढ़ाने वाली हो जाती है दीपदान से। अब ये दीपदान लगाना कहाँ है, तो आप बाती इस प्रकार से बनाइए और दीपक में चाहे तो घी डालें या फिर सरसों के तेल से भी लगा सकते हैं। तो मैंने इस प्रकार से कई बातियाँ बनाई हैं और मेरे पास और भी बची हुई है, तो मैं इसकी और बाती बनाऊंगी पर बाद में। फिर मैंने इतनी बाती बना ली है और जब एकादशी हो या फिर पूर्णिमा हो या फिर कार्तिक माह में भी आप रोज़ तुलसी का दीपदान भगवान श्री हरि नारायण के आगे कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने भी एक दीपक भगवान के आगे जलाया है और उसकी आरती भी मैं उतारूंगी। इससे आरती भी उतारनी चाहिए। तो आप ये लगाते कहाँ हैं, तो अगर घर में भी श्री हरि भगवान की फ़ोटो हो, तस्वीर हो या फिर मूर्ति हो, लड्डू गोपाल हो, चाहे उनके आगे भी ये दीप लगा सकते हैं। नहीं तो भगवान श्री हरि का कहीं मंदिर हो तो वहाँ भी आप ये दीपक लगा सकते हैं। इस दीपदान का एक प्रभाव ये भी है कि जिसके मन में बिल्कुल भी शांति ना हो तो वो इसे एक बार लगा के देखे, कितनी शांति और आनंद मिलता है।